मैं विशाल साठे हेल्थ चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अभी एक बहुत ही वनस्पति का सीज़न चल रहा है, उसके बारे में मैं कुछ आपको यूनिक जानकारी देने वाला हूँ और उसका सेवन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए और ध्यान से सुनिए। ये देखिए, इसको तो आप पहचानते ही है, ये महान गोरखमुंडी का पौधा है। ये काफ़ी जगह पे धान के खेतों में आपको मिल जाएगा और कहीं कहीं पे ऐसे ग्राउंड वगैरह में खाली पर पड़ी हुई ज़मीन में भी ये लगा हुआ आपको मिल जाएगा। अभी इसके फूलों का सीज़न ख़त्म होने आया है, एक आध महीने तक इसके फूल रहेंगे और ये जैन से लेकर के मार्च अप्रैल तक इसका वसंत में और थोड़ा सा गर्मी के शुरुआत तक इसका ये फूलों का सीज़न होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीज़न है। वैसे तो गोरखमुंडी पे थियोरेटिकल जानकारी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन कुछ मेरा प्रैक्टिकल अनुभव मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये एक मैंने मुंडी तोड़ी है और इसको धो लिया है मैंने अच्छे से और फिर इसका मैं सेवन कर रहा हूँ। ये देखिए, इसको मैं चबा रहा हूँ, मेरा अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। ये इतना ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल होता है कि जैसे इसको मुंह में घुमाते हैं तो मुंह पूरा साफ हो जाता है और ये ज़बरदस्त कीटाणुनाशक है। मतलब जैसे कीटाणुनाशक वनस्पतियों में हम लोग कंबीला का नाम लेते हैं, मरुआ का नाम लेते हैं, चांगेरी का नाम लेते हैं, गोरखमुंडी भी कमाल का है। तो ये जैसे ही चबाते हैं, इसको मुंह में घुमाते हैं, ये एकदम मुंह को फ्रेश कर देता है। ये मैं अपना अनुभव पर्सनल बता रहा हूँ आपको। वैसे गोरखमुंडी कड़वा होता है, लेकिन इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरा अनुभव मैं बताता हूँ आपको। अगर आप सूखी हुई गोरखमुंडी खाएंगे तो वो बेहद कड़वी होती है, लेकिन अगर आप इसका फ्रेश जैसे मुंडी मैंने अभी तोड़ी वो खाओगे तो वो इतना कड़वा नहीं होता है। ये एक ख़ास ऑब्जर्वेशन है। सूख जाएगी गोरखमुंडी और ज़्यादा कड़वी हो जाएगी, फ्रेश इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं होती। इनफैक्ट इसका कुछ खास टेस्ट नहीं होता है, थोड़ा सा हल्का सा भूसे जैसा होता है इसका टेस्ट और कसेला होता है। ये देखिए, पूरा मैंने चबा लिया है अच्छे से और पूरे मुंह में घुमा लिया है और यकीन मानिए मेरा मुंह एकदम फ्रेश हो गया है। मुंह जो वनस्पति इतना फ्रेश कर देती है, आप समझ सकते हैं पेट में जाने के बाद पेट के लिए कितना ज़बरदस्त। जो भी वनस्पतियाँ ओरल हाइजीन में अच्छी होती है वो बहुत ही लॉजिकली पेट के सारे विकार दूर करती है, चाहे वो भूमि आंवला हो, चाहे वो पुनर्नवा हो, चाहे वो मूलश्री हो, नेम इट, नीम हो, कुछ भी जो भी वनस्पतियाँ दातून करने के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो सभी के सभी पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये लॉजिकली मैं मेरे अनुभव से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से अगर आप समझेंगे तो आपको वनस्पतियों के गुण याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और एक मुंडी जो है, मुझे पर्सनली इसका डोज काफ़ी लगता है। उससे ज़्यादा वैसे तो लोग 6-6, 5-5, 7-7 मुंडियाँ खा जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर आपको कोई खास रोग नहीं है, किसी पर्टिकुलर मकसद से आप नहीं वो कर रहे हैं और सिर्फ खुद को फिट और हेल्थी रखने के लिए आप इसका सेवन कर रहे हैं, तो एक मुंडी काफ़ी होती है। ये काफ़ी तेज़ होता है, मैं आपको बता दूं। और ये ऑब्वियसली ये अगर पेट के लिए अच्छा है तो आप समझ सकते हैं कि ये बवासीर में कितना ज़बरदस्त काम करता है। और क्योंकि ये गोल है तो जो भी वनस्पतियाँ इस तरह की होती है, जैसे ये गोल मुंडी है, चाहे सुपारी आप ले लें वो भी ऐसे गोल होती है, चाहे आप रुद्राक्ष ले लें, रुद्राक्ष खाया नहीं जाता है लेकिन उस धारण किया जाता है,
और चाहे आप अखरोट की बात कर लें, तो इस तरह की, या नारियल की बात कर ले, जो भी शिर जैसा नज़र आता है, मुंडी जैसा नज़र आता है, वो शिरो रोग में हर तरह के बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। ये भी एक खास करके गोरखमुंडी की खूबी है। तो ये मैंने सेवन करके आपको गोरखमुंडी दिखाई और इसका एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर किया। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये मैं अपना सेवन करके मेरा अनुभव गोरखमुंडी का आपको शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा रिसर्च है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। आप अगर इसका सेवन करते हैं तो वैदाचार्य के आप मार्गदर्शन में ही करें। तो इसी तरह के प्रैक्टिकल अनुभव के लिए मेरे जो मैं शेयर करते रहता हूँ, इसके लिए हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते रहिए। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।